ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने जो एक इंग्लिश मंथ के हिसाब से जो राशिफल तैयार किया है, प्रत्येक माह के लिए अलग-अलग जो जन्म होता है जिनका, वो कैसे स्वभाव के होते हैं, उनको क्या सावधानी और क्या उनकी खूबियाँ होती हैं, ये थोड़ा मैंने बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज उसमें उस श्रृंखला का आज जो मंथ होने वाला है वो मई का महीना। मई का मतलब होता है मई। मतलब इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में कहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में थोड़ी-सी चर्चा करना चाह रही हूँ जिनका जन्म मई में हुआ है। उसमें भी मैंने देखा है कि जैसे राशि से भी थोड़ा-सा मिलके और फिर थोड़ा-सा एक आपका बर्थ का पूरा टाइम, जैसे कि मैं जो मई का महीना है या प्रत्येक महीने में 2 राशियों को अगर सनसाइन के हिसाब से देखें तो उसको कवर करता है। जैसे कि 1 से लेके 22 मई तक का जन्म होता है, वो फिर आ जाते हैं टॉरस में और उनके गुण-धर्म में थोड़ी-सी भिन्नता होती है। और दूसरा जो पार्ट होता है 22 के बाद मतलब 23 से लेके 31 तक का, ये हो जाता है जेमिनी, मतलब बुध का प्रभाव रहता है। तो इस तरह से 2 ग्रहों की 2 तरह के लोग इसमें दिखाई देंगे मई के महीने में। प्रत्येक माह में यही बात होती है। तो अलग-अलग हिसाब से देख के, लेकिन कुल मतलब ऑल ओवर अगर मिला के देखें तो मई के महीने का मैं बताने चाह रही हूँ कि मई के महीने में जिनका जन्म होता है वो कैसे होते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं कि मई का महीना जो है वो अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये 5वां महीना, 5th मतलब मंथ होता है साल का। मतलब जो जनवरी से शुरू होते-होते जब 5th मंथ हो जाता है तो मई कहलाने लगता है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। इस समय क्या होता है, कुछ देशों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप होता है। मई का महीना विशेष तौर से इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इस समय सूर्य का जो है वो फुल ऑफ पावर में रहते हैं सूर्य देवता। अगर आपका जन्म अलग-अलग, जैसे मैंने बताया 1 से 22 तक का और फिर 22 से 31 तक का, उसके आधार पे भी मैं थोड़ा-सा अलग-अलग कोशिश करूँगी समझाने की कि डेट वाइज़ भी थोड़ा-सा आप अंदाज़ लगा सकते हैं। तो सूर्य के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य पावरफुल हो जाते हैं नेटल चार्ट में, तो आप बहुत एनर्जेटिक, आप बहुत तेज़, आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं हमेशा और डोमिनेटिंग नेचर रहता है। और इसके विपरीत अगर आपका जन्म 23 से लेके 31 तक हुआ है तो उसमें बुध का भी एक और मतलब इनकी विशेषताएँ पर मतलब आ जाती हैं। तो ये महीना है सूर्य और बुध का महीना है, ऐसे मान सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त कुछ गुणधर्म इनमें शुक्र के भी होते हैं, क्योंकि सनसाइन के हिसाब से देखें टॉरस उसका जो है वो लॉर्ड होता है शुक्र। तो ये कई चीज़ों का एक सम्मिश्रण आ जाता है। ये कुछ जगह इनकी प्रचंडता देखी जाती है, लेकिन और उसके विपरीत अगर देखें कुछ वेस्टर्न कंट्री जहाँ पर ठंड बहुत रहती है, तो उस समय मई का महीना जो समर का कहलाता है, वहाँ जो मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है, उन्हीं के लिए ये बहुत अच्छा मौसम कहलाता है। इस तो हर मतलब हर एक चीज़ को मिला के देखना चाहिए। आप सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं, इनकी इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। पर्सनैलिटी के हिसाब से देखें तो इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी लेके जन्मे होते हैं। उनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत चेहरे आप हज़ारों की भीड़ में आप अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म मई में हुआ है, वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि बहुत इम्प्रेसिव, रौबीले और राशि उनके जो उनके चेहरा-मोहरा होता है, जो रॉयल होते हैं वो। और क्योंकि सूर्य है उनका पावरफुल, और बुद्धि का भी इनके अंदर सम्मिश्रण है और शुक्र की भी इनके अंदर आकर्षण है। तो सब मिला के बहुत आकर्षक व्यक्तित्व की, बुद्धि, विवेक, अत्यंत मेहनती, और इनकी एक और ख़ास बात देखी जाती है कि ये कितनी भी छोटी जगह इनका जन्म हुआ है, लेकिन अपनी मेहनत के, अपनी बुद्धि के, अपनी और ऊर्जा के और अपना जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा ऊँचे लेवल तक पहुँचते हैं। ऐसे ही व्यक्ति देखा जाता है कि बहुत ऊँचे पद पे काम करते हैं। जो बहुत मतलब हायर पोस्ट, हायर अथॉरिटी की तरह ये देखे जाते हैं। और अपना जो इनके जहाँ तक इनका चेहरा-मोहरा अक्सर कर गोल होता है। इनका जो मतलब कॉम्प्लेक्शन होता है, जो रंग होता है बॉडी का, वो फेयर होता है। और इनकी जो त्वचा होती है बहुत स्किन, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा चमकीली और बहुत चार्मिंग इसको कह सकते हैं, स्किन होती है। आँखें बहुत ज़्यादा
बोलती हुई आँखें, और बोलता हुआ मतलब जो फेस होता है, वो एकदम बिना कुछ कहे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। किसी के अंदर की मतलब कोई बात बहुत आसानी से भाँप लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। और ये उनकी ऊँचाइयों के साथ-साथ इनमें एक और बात विशेष देखी जाती है, क्योंकि ये सूर्य, बुध और शुक्र का एक बहुत अच्छा सम्मिश्रण होता है, तो इनका जो रहना, इनका जो खाना, इनका जो बोलना है, उसमें इन सब चीज़ों की एक मतलब अद्भुत क्षमता देखी जाती है। सूर्य पावरफुल हो गया, बुध बुद्धि का स्वामी हो गया, और शुक्र में ने उन दोनों को मिला के क्या कर दिया, आकर्षण मतलब पैदा कर दिया। तो ऐसे कम ही लोग दिखते हैं। इनकी कद-काठी कैसी होती है, बहुत चौड़ी होती है, मतलब शोल्डर इनके बहुत चौड़े होते हैं, और चेहरा गोल होता है। आँखें जैसे मैंने बताया कि आकर्षक और इम्प्रेसिव आँखें होती हैं। चेहरा भी बहुत अच्छा होता है, मतलब दिखने में ब्यूटीफुल। और दूसरे शब्दों में एक और इनके लिए सबसे अच्छा शब्द कह सकते हैं, ब्यूटी और प्लस ब्रेन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग कम होते हैं जिनके पास सुंदरता भी होती है और ब्रेन भी होता है। ऐसे लोग जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर एक तो अद्भुत क्षमता उनकी आकर्षण मतलब व्यक्तित्व की होती है, और अगर क्वेश्चन राउंड होता है तो इसमें ये लोग सबसे आगे निकलते हैं। कोई कॉन्टेस्ट होता है, जैसे मॉडलिंग होती है, या कोई मतलब ऐसी प्रतियोगिता होती है जहाँ पर मतलब ब्यूटी का काम होता है, और तो ब्यूटी और ब्रेन वाले जहाँ होते हैं, सबसे अग्रणी होते हैं, सबसे आगे रहते हैं। अब इनके बारे में कुछ और विशेष बातें बताई जाएँ, जैसे इनका चेहरा जो कैसा होता है, रौबीला होता है, तो ये ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं कि समाज में इनका विशेष दबदबा रहता है। और खुद भी ये कैसे होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, आकर्षक के साथ-साथ ये कहना चाहिए अनुशासित भी रहते हैं। मतलब जीवन का एक, जैसे आपने देखा सूर्य में कितना अनुशासन होता है, तो अपने जीवन को बहुत अनुशासित और व्यवस्थित रखते हैं। कभी भी आप इनको किसी भी रूप में भी देख लेंगे, इनकी हर चीज़ बड़ी, घर की एक-एक चीज़, इनकी ऑफ़िस की एक-एक चीज़ बड़ी करीने से रखी रहती है। इवन इनकी जो छोटी-सी चीज़ जैसे कि पेन है, पेंसिल है, जूते-मोजे, सब ये बड़े करीने से रखते हैं। उसका एक और मुख्य कारण ये है कि इनका जो दिनचर्या है, ये बचपन से ही ये लोग कैसे अपनी दिनचर्या को बड़ी व्यवस्थित रखते हैं। टाइम से सोना, टाइम से उठना, और किससे कितना मतलब रखना। हालाँकि ये इनकी वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है। छोटे मतलब जैसे मैंने बताया, छोटी जगह से बड़ी जगह में पहुँचते हैं अपनी बुद्धि विवेक से, मेहनत के दम पे। और एक तो इसकी वजह से क्या है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ये इतने अनुशासित, इतने अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं कि इनके परिवार के लोग होते हैं, इनसे कभी-कभी नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि वो ये बात उन पे भी थोपते हैं। ये एक थोड़ी-सी इनके अंदर नेगेटिविटी होती है कि अगर इनको जो चीज़ पसंद है, वो दूसरों को भी कोशिश करते हैं कि उस पैटर्न में या उस तरह से दूसरे इनके परिवार के सदस्य भी उस तरह से काम करें। इसलिए इनके जो परिवार वाले हैं, कई बार इनको पसंद नहीं करते हैं। हालाँकि ये समाज में इनकी लोकप्रियता बहुत होती है, क्योंकि ये बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, और कभी भी किसी के मतलब इनके सामने कोई आदमी आ जाए, तो उसकी ज़रूरत जो होगी उसको निश्चित रूप से उसको पूरी करते हैं। बस एक अपने परिवार के सदस्य से थोड़ी-सी इनकी अनबन रहती है। विशेष तौर से ऐसे लोग जो कि इनके अंडर काम करते हैं, वो इनसे नाखुश रहते हैं, क्योंकि टाइम से आना, टाइम से जाना, अपना काम बड़ी ईमानदारी से करना, ये दूसरे से अपेक्षा रखते हैं, और ये गुण सब में नहीं होता है। कई लोग इसके विपरीत भी हो सकते हैं, इसलिए इनके अंडर जो काम करते हैं, वो उतने ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। जैसे परिवार के जन हैं या अंडर काम करने वाले, उनको मतलब खुश करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि स्वयं बहुत ईमानदार होते हैं, और अनुशासित होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, किसी को दुःख में नहीं देख सकते हैं। अगर किसी के ऊपर दुःख आ जाता है, तो ये आगे बढ़-बढ़ के हर तरह से मतलब पैसे से, और अगर फिज़िकली दोनों मतलब हर तरह से जो इनके हाथ में है, उसके लिए मदद करते हैं। और दूसरे शब्दों में इनके लिए एक और शब्द बहुत अच्छा है, फिज़िकली और मेंटली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि सूर्य
और शुक्र और बुध मिलके इनको क्या करा देता है, बहुत विवेकशील बना देता है और इनकी जो निर्णय क्षमता है बहुत अच्छी होती है। जो भी काम मतलब करते हैं उसको अपने लक्ष्य को बिना पूरे किए बीच में अधूरा कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आलस बिल्कुल नहीं होता है इनके नेचर में। बड़े फुर्तीले होते हैं। सुबह उठना, शाम को मतलब एक्सरसाइज करना, खाने-पीने की थोड़ी-सी इनके अंदर इर्रेगुलरिटी होती है। खाने-पीने में थोड़े से शौकीन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अपना जो दिनचर्या है उसके दम पे ये अपने आप की हेल्थ को भी वो मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अगर इनका जन्म प्रथम मतलब 22 तक हुआ है, तो थोड़ा-सा ये खाने-पीने के और चीज़ों के थोड़े ज़्यादा शौकीन होते हैं। जैसे कि थोड़ा-सा विनोदी स्वभाव जिसको कह सकते हैं। किसी बात-बात पे मज़ाक करना या अपनी बात को मतलब किसी के ऊपर कटाक्ष करना, ये सब थोड़ा-सा इनके अंदर होता है। हठी स्वभाव के भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और ऊँचे पद पे काम करने की वजह से इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। पैसा इनके पास बहुत रहता है और इसके अड़ियल स्वभाव के हैं। कभी-कभी किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं, तो फिर उस काम को करवा के ही मानते हैं या मतलब अगर किसी स्वयं किसी बात को अगर ठान लें कि हमें ये करना है, तो फिर उसको मतलब कोई भी रोक नहीं सकता है, उनको काम करना ही करना है। तो इसलिए इनकी कुछ बातें बहुत अच्छी भी होती हैं, उसमें ऊँचाइयों तक पहुँचने की इनके अंदर एक क्षमता है, वो काफ़ी कुछ कैसी डेवलपमेंट होती है। हर बात को लक्ष्य तक ले जाना, छोटी-छोटी बातों को क्या है मतलब काम करते समय ध्यान रखना, हर लक्ष्य को कितने ऊँचाइयों तक पहुँचाना, ये इनके स्वभाव में है। मतलब जन्म से ही इन्हें प्राप्त होता है। इन्हें इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन हाँ, मेंटेन तो करना पड़ता है। वैसे तो ये बहुत केयरिंग नेचर के भी होते हैं, बुद्धिमान के साथ-साथ स्मार्ट, एडजस्टिंग और इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर बुद्धि की वजह से बहुत अच्छा होता है। अगर इनका जन्म 22 से 31 तक का हुआ है, तो ये बहुत विनोदी स्वभाव के, जॉली नेचर के भी होते हैं। मतलब हँसते हुए हर काम करते हैं और रोते हुए आदमी को कुछ ऐसा जोक सुना देते हैं, कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि वो भी थोड़ा-सा कुछ देर के लिए उसको भी रिलीफ़ हो जाता है। वैसे तो अगर अपना स्वयं का नेचर देखें तो ये बहुत गंभीर होते हैं और डायनामिक पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आत्मबल में इनमें बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है। किसी भी बात को ये आसानी से हार नहीं मानते, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर कहीं फेलियर्स इनको सहने पड़ते हैं, तो ये बहुत काफ़ी दुखी हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से उसको स्वीकार करते हैं। फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा ये कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव पीपल देखे जाते हैं और ऐसा भी देखा जाता है प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन ये मतलब दिखावा पसंद नहीं करते हैं। जैसे जो होता है ना आदमी पॉम्प एंड शो पे जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ आपकी हैसियत नहीं है उतना खर्च कर देना, जो आपका मतलब बजट के बाहर है उस पे कहीं भी पैसा लुटा देना, तो ये उस पे बहुत ध्यान देते हैं। इसलिए दूसरे शब्दों में इनको ऐसा भी कह सकते हैं कि मितव्ययी या कंजूस प्रकृति के होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इनका ख़ास तौर से इनके परिवार के सदस्य जो होते हैं, वो उनसे ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको भी ये जो भी चीज़ देते हैं वो सोच समझ के उपहार देते हैं। किसी को तो वो थोड़ा-सा बजट को देखते हुए या मतलब जहाँ जितनी ज़रूरत होती है, उतना ही खर्च करते हैं। एक ये अच्छी भी बात है और कहीं-कहीं थोड़ी-सी अखरने वाली बात है, क्योंकि नीड एंड वांट्स उस पे ये ज़्यादा मतलब काम करते हैं कि कितनी नीड्स है उसी के हिसाब से, कितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से खर्च करना चाहिए, क्योंकि स्वयं को भी उस तरह से मेंटेन करते हैं। आव अन आवक्सा आवक कहना चाहिए आवश्यकता जितनी है, उसके अनुसार अगर ये खर्च करें तो इसलिए कभी-कभी इस बात को लेके इनके घर में मतभेद हो जाता है, लेकिन अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो ट्रैवल करना कहीं घुमाने ले जाना या खुद घूमने जाना, मतलब इनका एक विशेष शौक है। अगर इनके पास कभी भी फुर्सत का समय होता है, जैसे वेकेशन होते हैं या किसी भी थोड़ा-सा भी टाइम इनके पास होता है, तो ट्रैवल करने में बहुत विश्वास करते हैं। मतलब जगह-जगह, नई-नई जगह का ट्रैवल करना, नए-नए लोगों से मिलना
और उनके मतलब क्या खूबियाँ हैं और उनसे हम क्या कैच कर सकते हैं, ये सब देखना, ये इनके स्वभाव में या हॉबी कह सकते हैं इनको। नई जगह देखना, नई चीज़ों को कैच करना, यात्रा करना, मतलब दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि यात्रा करना इन्हें बहुत पसंद है। स्वयं का जीवन वैसे बहुत साधारण होता है, साधारण सीमित संसाधन के मतलब इनके पास देखे जाएँगे। इनका घर आप देखेंगे कभी जाके तो एकदम सीमित सामान होगा, जितनी ज़रूरत हो उसका उतना ही सामान ही रखना पसंद करते हैं। हालाँकि ये इस मामले में थोड़े से इनफ्लेक्सिबल मतलब रिजिड नेचर के होते हैं। अगर इनका लाइफ पार्टनर या इनके घर के लोग कुछ अलग चाहते हैं कि थोड़ा सुख साधन की भी अपने घर में चीज़ें रख ली जाएँ, उसमें इनके अंदर मतलब घर में मतभेद हो सकता है, होता भी है। क्योंकि अगला आदमी अगर आप थोड़ा-सा अलग चाहता है, तो इसमें ये बहुत रिजिड्स हो जाते हैं। कई बार इनकी वजह से इनके घर में तू-तड़ाक होती रहती है और इसलिए इनको कुछ लोग इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ईगोइस्टिक लोग हैं। क्योंकि ये वैसे तो स्वयं पे तो ट्रैवल पे तो बहुत खर्च कर सकते हैं, लेकिन दिखावा इनका मतलब इनको पसंद नहीं आता है। और मतलब ये दूसरे शब्द में इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ऊँचे पद पे काम करने के बाद इनमें एक और विशेष बात देखी जाती है, किसी के अंडर काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कि अगर किसी ने इनके पर किसी बात को लेके दबाव डाला, क्योंकि ईमानदार होते हैं, अनुशासित होते हैं और गैर कानूनी काम करने में इनको मतलब बिल्कुल कोई इनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मनवा नहीं सकता है। अगर इन्हें नहीं करना है तो कितनी भी ऊँची हस्ती क्यों ना आए, इनका कितना बड़ा लॉस भी क्यों नहीं हो जाए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी इनकी इतनी ज़्यादा इनके ऊपर हावी होती है कि इनका लॉस भी हो सकता है इसमें। तो मतलब ये इनके अंदर नेगेटिव कह सकते हैं या पॉज़िटिव कह सकते हैं, लेकिन कहीं-कहीं जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होती है। विशेष तौर से आप अपने घर परिवार में अगर इसको थोड़ा-सा आपको रिलैक्सेशन चाहिए होता है। जैसे ऑफ़िस में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। परिस्थितियों को और समय को देख के, लेकिन इनमें ये बात नहीं है, इसलिए अपने आप कभी-कभी ये स्वयं परेशानी में डाल लेते हैं। रेस्टलेसनेस मतलब इनका एक नेचर होता है। सूर्य की प्रबलता के कारण कभी-कभी इन्हें उग्रता भी होती है, जल्दी आवेश में आके निर्णय ले लेते हैं। बाद में फिर इनको लगता है कि शायद यहाँ कहीं कुछ गलती हुई है, लेकिन फिर उसको भी सुधारने की इनके अंदर मतलब इनको वो नहीं होता कि सुधार लें। ये सोचते हैं कि अब उसके अनुसार काम करें, जो गलती हुई है उसको वैसे ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसमें फिर इनको अपनी इंसल्ट लगती है। ये थोड़ा-सा इनके अंदर नेगेटिव पॉइंट है, ये इनकी कमज़ोरी ऐसे कह सकते हैं। अपनी भावनात्मक जो इनका एक दृष्टिकोण है, उसमें थोड़ी-सी कमी होती है, क्योंकि अपनी भावना को ये अच्छी तरह से व्यक्त नहीं करते हैं सामने वाले पे। इसलिए इनके जो वैवाहिक संबंध हैं या प्रेम प्रसंग हैं या इनके परिवारजनों से, जैसे इनकी संतान से या किसी से रिश्ते उतने ज़्यादा गहरे नहीं हो प इतने मतलब प्रगाढ़ नहीं हो पाते हैं। हालाँकि ये प्रेम सबको करते हैं और सबका आदर करते हैं, क्योंकि ये अपने परिवार के में बहुत कहना चाहिए केयरिंग नेचर के होते हैं। मतलब प्रत्येक सदस्य के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उनके लिए जितना इनके हाथ में है उतना करते हैं। लेकिन अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त न करने के कारण इनके परिवार वाले इनको आसानी से इनको समझ नहीं पाते हैं। और अगर मान लीजिए आपका जन्म लास्ट के समय हुआ है, 22 से 31 तक का समय है, तो फिर आपको आपका जो है वो जीवन साथी आपसे बहुत खुश रह सकता है। और ऐसे लोग जिनका जन्म मई में होता है, उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि प्रेम प्रसंग करते हैं तो उसमें भ्रम ना आने दें और फ्लेक्सिबिलिटी रखें। और अगर अगर आवश्यकता ना हो तो मतलब एक उम्र का एक पड़ाव होता है। एक तो होता है कि जो 20-25 साल भी तक का समय होता है, उसमें विवाह ना करें। 25 के बाद ही, 25 वर्ष की उम्र के बाद ही विवाह करें। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जल्दी विवाह करने के अच्छे परिणाम नहीं देखे जाते हैं, जो लोग मई के महीने में होते हैं। तो उनका विवाह थोड़ा-सा अगर उनके मतलब वश में है, जो कि क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ईश्वर ने आपके लिए लिख दी हैं। विवाह है, जैसे जन्म है, मौत है, कुछ चीज़ें लाभ है, हानि है, ये आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन अगर कोशिश करें, अगर हो सके तो मतलब देर में विवाह करें। अन्यथा हो सकता है कि पहले विवाह इनका किसी तरह से विच्युत हो जाए या प्रेम प्रसंग में है तो वो भी टूट सकता है।
क्योंकि इनके अंदर छल कपट बिल्कुल भी नहीं होता है। ये अपनी बात को सीधे सपाट स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। और डोमिनेटिंग नेचर, जैसे मैंने बताया, निश्चित रूप से इनका डोमिनेटिंग नेचर इनके पर्सनैलिटी को माइनस पॉइंट देता है। इस बात पर इनको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। ये इसमें कहीं-कहीं थोड़ी-सी ये कर सकते हैं अपने आप को एडजस्ट, और अगर ये अगर नहीं कर पाते हैं तो इनको थोड़ी-सी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कार्य क्षेत्र के लिए बताते हैं कि इनको कौन-कौन से कार्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा सूट करने वाले हैं। जैसे कि कानून के क्षेत्र, जहाँ पर क्या जुडिशियल मतलब जहाँ न्याय पूरी तरह से होता है, उनको उस क्षेत्र में। राजनीति के क्षेत्र में अगर ये, क्योंकि इनका हेल्पफुल नेचर होता है और कानून को नहीं तोड़ते हैं, इसलिए ऐसे लोग अगर राजनीति में जाते हैं, तो राजनीति की काया पलट देते हैं। प्रशासनिक सेवा जो होती है उसमें बहुत अच्छे होते हैं। तकनीकी जो होती है, तकनीकी मतलब जो टेक्निकल फील्ड है, उसमें ये बहुत अच्छी इनकी पकड़ होती है, क्योंकि इनका बुद्धि और विवेक ये जो होता है ये काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए अगर किसी भी डिपार्टमेंट में इनकी अगर पोस्टिंग कर दी जाए, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह इनका ऑफिस हो, तो उसकी काया पलट के रख देते हैं। लेकिन चूँकि इनके स्वभाव इतना ज़्यादा उग्र और इतना अनुशासित होता है कि लोगों का इनका मतलब थोड़ा-सा इनके प्रति रवैया पीठ पीछे इनके थोड़ा-सा नाखुश रहता है। हालाँकि अंदर से एडमायर करते हैं लोग ऐसे लोगों को, क्योंकि सही बात जो होती है वो उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। तो ये सब जानते हैं कि ये इंसान अच्छा है, लेकिन चूँकि कभी-कभी ओवर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो ये कभी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर कोई काम करता है, चाहे वह अनुशासन हो, चाहे वह न्याय हो, चाहे वह बोलना कुछ भी हो, चाहे वह मज़ाक हो, वो थोड़ा-सा लोगों को अखर जाता है। इसलिए किसी पे अपनी बात नहीं थोपना चाहिए और दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात को कहने का, जो थोड़ा-सा इनके अंदर कम होता है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, और ऑफ़िस में या कहीं भी ये इनके पास बहुत कीमती चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जितनी भी होती हैं बहुत अच्छी तरह से उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर ड्रेस अप होना है, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, तो सस्ते से सस्ते कपड़ों को भी ये बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से पहन के, और फिर वो उसको ऐसा वे ऑफ प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा होता है। सिद्धांतवादी होने के साथ-साथ ये सच्चे मित्र भी होते हैं, और बोल्ड नेचर होता है इनका, और भाग्य से ज़्यादा कर्म पे विश्वास करते हैं। एक यही एक मंत्र ऐसा है जो भाग्य से ज़्यादा कर्म पे विश्वास करता है। जो भी भाग्य में मिला है उसको कर्म के आधार पे अगर उनके हाथ में होता है तो बदलने की कोशिश करते हैं। उदार प्रकृति के होने के कारण धर्म युद्ध, इसको ऐसे कह सकते हैं। धर्म युद्ध मतलब धर्म के विपरीत ये कोई काम नहीं करने पाते, और कर्म में विश्वास रखते हैं। ओवर सेंसिटिव होते हैं, इसलिए कभी-कभी ये परेशानी में पड़ सकते हैं। जीवन के कुछ क्षेत्र इनके खाली होते हैं। अब ये इन पे निर्भर करता है, यदि अगर ये मतलब इनका जीवन साथी या इनकी संतान जो है वो इनसे खुश नहीं रहती है, या तो ये इनका क्षेत्र खाली हो सकता है, या इनके ऑफिस के लोग, इनके बॉस या इनके पड़ोसी या इनके मित्र, मतलब कोई एक क्षेत्र ऐसा ज़रूर होता है जहाँ ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ये इनके अंदर मतलब थोड़ा इनकी हर एक मतलब व्यक्ति के में होता है, इनके में भी होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए। रॉयल नेचर के होते हैं, इसलिए सब लोग इनका मतलब उनका दबदबा मान के चलते हैं। थोड़ा-सा विवाह और प्यार के मामले में ये परफेक्शन चाहते हैं। इस वजह से भी थोड़ा-सा इनका विवाह लेट हो जाता है। अब जीवन साथी को जो एक सामान्य जीवन साथी इन्हें पसंद नहीं है। इनकी तरह बुद्धि, विवेक और अट्रैक्टिव आत्मबल में वृद्धि वाला जीवन साथी इन्हें सूट करता है, और इसलिए थोड़ा-सा विवाह में इनकी देरी होती है, वो इनके लिए अच्छी होती है। ये इसमें इनके लिए ये फ़ायदे का सौदा है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये इनके हो गए थोड़े-से कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 2-3 राशियों को मिला के मतलब अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव इनके जीवन पे रहता है। इसलिए हेल्थ के लिए इनको कौन-कौन सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है,
अभी मतलब जैसे आँखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, पेट से संबंधित थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है और इसके अतिरिक्त पेट के अलावा थोड़ी कभी-कभी अगर त्वचीय जो होती हैं वो भी प्रॉब्लम इनको झेलना पड़ सकती हैं। तो अपना अगर दिनचर्या ये ठीक से जैसे मैंने बताया स्वयं, क्योंकि इनके अंदर अनुशासित जीवन की व्यतीत करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, इसलिए ये सब पे मतलब अपना काबू करके, नियंत्रण करके उससे बाहर भी आसानी से निकल सकते हैं। बाहर जहाँ तक है कोई इनके अंदर कोई ऐसा ऐब नहीं होता है, ये एक अच्छी बात है, जो बहुत कम लोगों में होता है। कोई मतलब किसी तरह की नशे के या किसी तरह से किसी ऐब के मतलब व्यसन के उसमें चक्कर में ये आसानी से नहीं आते हैं। अगर ये करते भी हैं शौक तो फिर इनको मतलब कुछ समय बाद लगता है कि नहीं ये गलत है और उसको फिर पीछे हट जाते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ इनको मतलब परेशानी नहीं देखनी पड़ती। जैसे कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो एक बार फँस जाते हैं तो वो जीवन भर उसी में फँसे रहते हैं। इसलिए इनको इस बात में एक अच्छा मतलब वरदान मिला हुआ है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये अपने मतलब उसकी वजह से ओवर जिसको कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेलियर्स होते हैं और वो खाने-पीने में भी हो सकते हैं, बोलने में भी हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट इनके अंदर होता है, ये इनके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है। अब और कुछ चीज़ें शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत भूखे होते हैं। अगर इनको किसी भी तरह से इनको मान प्रतिष्ठा की वजह से अगर मतलब हानि हो जाए या उस इंसल्ट का सामना करना पड़े, तो ये डिप्रेस हो सकते हैं। ये एक और ये भी बात है क्योंकि इनको शुरू से आदत पड़ी हुई होती है सब कुछ रॉयल नेचर के कारण सब कुछ इन्हें चाहिए है। जो बेस्ट है वो इन्हें चाहिए है। कई बार अगर किसी भी कारण से उसमें इसको नहीं मिलता है तो ये डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि ये सुंदर स्मार्ट होते हैं इसलिए ये अपने को सबसे अच्छा दिखना हर तरह से अग्रण मतलब जिसको दी बेस्ट जो होता है उसमें विश्वास रखते हैं उस वजह से इन्हें अवसाद भी कई बार दिखाई देता है जीवन में मतलब डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं ये इनकी थोड़ी-सी विशेषताएँ बताई और इसके कुछ बातें और होती हैं बताने वाली जैसे कि कुछ वर्ष इनके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं जैसे 24 वर्ष है, 27वाँ वर्ष है और 29 है, 31 है, 35 है और ये इसके आगे भी कुछ वर्ष हो सकते हैं जो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जहाँ तक इनके रंग की बात है, इनको क्या है ग्रीन कलर, येलो कलर और व्हाइट कलर इनके लिए सूटेबल होता है, जहाँ तक हो सके ब्लैक कलर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। दिन वाली बात है जहाँ तक है इनको एक मंडे और उसके अलावा थर्सडे और फ्राइडे ये इनके लिए संडे भी इनके लिए अच्छा रह सकता है। तो इनको अगर देखना चाहिए कि कोई भी काम नया शुरू करते हैं इस दिन का और इसके अलावा ये जो मैंने तारीखें बताई हैं उनको भी थोड़ा अच्छे उपयोग करते हैं। तारीख में तो 30 तक ही होती हैं तो अगर इसके पहले अगर उसके बाद देखना है तो आप नंबर वाला वीडियो देख सकते हैं मेरा। मैंने नंबर के हिसाब से जो बताया है तो ये इनके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और अति श्रम से बचना चाहिए जैसे मैंने बताया कि कई बार ये ओवर एनर्जेटिक और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो अति श्रम से और अति आत्मविश्वास से बचें तो आपके लिए ये जीवन बहुत सुखद रहेगा और ट्रैवल करने की जो आपकी मतलब वो कहना आदत है या हॉबी है उसमें जब आप कभी भी जाते हैं तो उसकी भी कोशिश करना चाहिए कि जाते समय इतना ध्यान रखें कि कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं क्योंकि आप तो अच्छे होते हैं, आपके मित्र उतने अच्छे आपके लिए नहीं सोचते हैं, वहाँ थोड़ा-सा आपको धोखा हो सकता है। ये थोड़ी-सी मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से समझाने की क्योंकि आउटगोइंग गोइंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, इसलिए किसी से आराम से मिल जाते हैं, अपनी बात को ये मतलब छुपा के सीक्रेट कम रखते हैं स्वयं तक। ये आपकी खूबियाँ होती हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों का नाम मैं बता देती हूँ, आपको थोड़ा-सा और आइडिया लग जाएगा। जैसे कि अनुष्का शर्मा है, माधुरी दीक्षित हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, डायना हेडिन हैं, नाथूराम गॉडसे, रवि शास्त्री और नितिन गडकरी। ये इस माह के जन्मे लोग हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आपका कैसा व्यक्तित्व होगा। ऐसे लोग कितने पावरफुल होते हैं, उनके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। बस इनको थोड़ा-सा अपना जो डोमिनेटिंग नेचर है उसमें और ओवर कॉन्फिडेंट वाली चीज़ को अगर ये पीछे रख दें, पीछे रखें, ऐसा नहीं छोड़ दें,
मतलब आगे ना रखें, तो फिर आपके लिए जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक है रत्न वाली बात है, तो रत्न में इनको रूबी तो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा आत्मबल से भरे रहते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे स्थिति में ये 2 चीज़ों का रत्न पहन सकते हैं। एक तो इनके लिए पन्ना सबसे अच्छा रह सकता है और दूसरा ओपल पहन सकते हैं। तो ये 2 रत्न होते हैं। रंग में मैंने बता ही दिया है, डेट बता दी है, गुणधर्म भी बता दिए हैं और शादी के लिए भी बता दिया है। फिर भी कोई समस्या है तो फिर आपको स्वयं थोड़ा-सा विश्लेषण करना चाहिए। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।